वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच गुलाब का एक सुंदर पौधा खिला हुआ था। उसकी लाल पंखुड़ियां सुबह की धूप में चमकती थीं और हल्की हवा चलने पर वो इठलाते हुए झूम उठता था। अपनी खूबसूरती पर उसे बड़ा गर्व था। पास ही चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जो आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। एक चीड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर हैं, उनकी खुशबू भी कितनी प्यारी है। मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। दूसरे चीड़ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मित्र, उदास मत हो। हर किसी में सब कुछ नहीं होता। किसी में खुशबू होती है तो किसी में मजबूती। प्रकृति ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली। वो और भी घमंड से भर गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं हूँ। सब मेरी ही प्रशंसा करते हैं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जंगल में और भी सुंदर फूल हैं। सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, गुणों में भी होती है। गुलाब ने इतराते हुए कहा, सब मेरी ही तारीफ करते हैं। देखो वो सामने नागफनी कितनी बदसूरत है। सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, ना रंग ना खुशबू। उसका यहाँ क्या काम? हम में भी तो कांटे हैं, फिर भी तुम हमें बुरा नहीं कहते। हर पौधे का अपना महत्व होता है। मेरे और नागफनी के कांटों की तुलना मत करो। मैं सुंदर हूँ, वो नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं। चीड़ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम में घमंड चढ़ गया है। घमंड कभी अच्छा नहीं होता। ये कहकर उन्होंने अपनी डालियां दूसरी ओर झुका ली। गुलाब ने फिर नागफनी की ओर देखकर कहा, तुम निरर्थक हो, न सुंदरता है न किसी के काम के हो। नागफनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान ने किसी को निरर्थक नहीं बनाया। हर किसी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। समय आने पर सबकी अहमियत समझ में आती है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ ही दिनों में मौसम बदल गया। गर्मी बढ़ने लगी। सूरज की तपती किरणें जमीन को झुलसाने लगी। आसपास के तालाब और छोटी धाराएं सूखने लगीं। जंगल के पौधे पेड़ प्यास से परेशान होने लगे। धीरे धीरे गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाने लगीं। उसकी चमक फीकी पड़ गई। वो कमजोर महसूस करने लगा। अब उसे अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं हो रहा था, बल्कि चिंता होने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया नागफनी पर बैठी है और उसकी देह में चोंच मारकर पानी पी रही है। गुलाब ये देखकर हैरान रह गया। उसने पास खड़े चीड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही है? नागफनी के भीतर पानी होता है। गर्मी में वही कई जीवों की प्यास बुझाता है। गुलाब ने आश्चर्य से पूछा, क्या नागफनी को दर्द नहीं होता? दर्द तो होता होगा, पर दूसरों की मदद करके उसे खुशी मिलती है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। मेरी पंखुड़ियां झड़ रही हैं। अब क्या करूं? नागफनी से मदद मांगो। गुलाब को अपनी पुरानी बातें याद आईं। उसे शर्म महसूस हुई। फिर भी जीवित रहने की चाह में उसने हिम्मत जुटाई और नागफनी से कहा, मुझे क्षमा करो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दयालु नागफनी ने बिना देर किए हां कह दी। चिड़िया भी मदद के लिए आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। कुछ ही दिनों में गुलाब फिर से तरोताजा हो गया। उसकी पंखुड़ियां फिर से खिल उठीं, पर इस बार उसके मन में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। उसने विनम्रता से नागफनी से माफी मांगी और कहा, आज मुझे समझ में आया कि हर किसी का अपना महत्व होता है। सुंदरता से ज्यादा जरूरी गुण और उपयोगिता है। नागफनी मुस्कुराया। जंगल में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। हर किसी के पास अनूठे गुण हैं। घमंड न करें। Thanks for watching!